नमस्कार, मैं सी आशुतोष अग्रवाल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें 1% कंपनी क्यों रजिस्टर करवानी चाहिए, इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तरीके से ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, तो उस केस में उनको 1% कंपनी जरूर रजिस्टर करवानी चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी इसका मतलब कि ये अपने नाम पे कोई भी काम कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम पे कोई भी टेंडर फाइल कर सकती है, अपने नाम पे ये कुछ भी काम कर सकती है। दूसरा, ये परपेचुअल सक्सेशन इसका हो सकता है। यानी कि किसी दुर्भाग्यवश अगर किसी डायरेक्टर की या किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रह सकता है, क्योंकि ओपीसी रजिस्टर करवाने के लिए हमें एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो अगर कोई सब्सक्राइबर, जो एक ही सब्सक्राइबर होते हैं ओपीसी के अंदर, अगर उनकी मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी उस कंपनी के टेक ओवर कर सकते हैं। तो यानी कंपनी का जो परपेचुअल सक्सेशन है वो बना रह सकता है। तीसरा है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। 1% कंपनी या ओपीसी एलिजिबल होती है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए और उसके बेनिफिट्स को अवेल कर लेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, हमारे सामने कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो कि हमें करने होते हैं, वही टाइमली मैनर में, अदरवाइज हमें लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। दूसरा, हमें ओपीसी की 1% कंपनी की हर साल ऑडिट करवानी जरूरी है। इसके लिए हमें एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है जो हर साल उसकी ऑडिट करेंगे और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम लोग अपलोड करेंगे आरओसी की वेबसाइट पे। अब बात करते हैं कि 1% कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमें किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स, किस किस तरीके की डिटेल्स, किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले ओपीसी में जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि 1% कंपनी, यानी इस कंपनी में केवल हमें एक ही सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर की आवश्यकता होती है और इसके अलावा आप एक डायरेक्टर से भी काम शुरू कर सकते हैं। ओपीसी रजिस्टर करवाने के लिए हमें कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब आप किसी भी अमाउंट के कैपिटल से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है INC 3। तो ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आप उनके जो भी एड्रेस के प्रूफ्स हैं, उनके प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या यूटिलिटी बिल आपको इंक्लोज करना पड़ेगा। साथ में नॉमिनी का आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं तो कंपनी का एक नाम होना बहुत जरूरी है। तो ओपीसी के नाम के लिए जो भी वो नाम रखना चाहते हैं ABC, तो उसके बाद उनको ABC ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। यानी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपल्सरी है ओपीसी को फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं प्रपोज कंपनी में, उन सभी का DSC हमारे पास अवेलेबल होना जरूरी है। हम जिस भी एड्रेस पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस एड्रेस का हमारे पास या तो ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनकी तरफ से हमारे पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है इस एड्रेस पर। इसके अलावा हमारे पास एक यूटिलिटी बिल की आवश्यकता होगी जो कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए, अदरवाइज उसमें रिजेक्शन हो सकती है और आपको दोबारा से सारी कोशिशें करनी पड़ सकती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कंपनी के लिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं पे हमारे पास जो भी नोटिफिकेशंस हैं या जो भी वन टाइम पासवर्ड हैं
वो आते हैं और हम उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो भी मतलब प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, जो लोग भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उन सभी से हमें DIR-2 की कॉपी लेनी पड़ेगी। DIR-2 होता है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, वो अपना DIR-2 फाइल करके देंगे। इसके लिए वो अपना जो भी ये भी मेंशन करेंगे कि वो कोई भी डिसक्वालीफाई नहीं किसी चीज़ से भी, और उनकी पूरी तरीके से कंसेंट है टू एक्ट एज डायरेक्टर। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रोफेशनल हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में कि आप वो फॉर्म केवल ये ही प्रोफेशनल उसको साइन कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आपकी इस टॉपिक के संबंध में कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसका हम प्रॉपर और टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स कर सकें। धन्यवाद।